नमस्कार, मैं डॉक्टर पीयूष शर्मा, वैज्ञानिक मृदा विज्ञान विभाग, शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी, जम्मू विश्वविद्यालय में आप सभी का बायोचार बनाने की विधि एवं मृदा में इसके उपयोग वीडियो में स्वागत करती हूँ। इसका प्रमुख उद्देश्य नेबार्ड प्रोजेक्ट के अंतर्गत किसानों को जागरूक करना व उनकी प्रतिक्रिया को व्यक्त करना है। बायोचार बनानी व सिंचाईरत खेती के लिए एक लाभकारी ऑर्गेनिक उर्वरक है, जिससे फसल अवशेष प्रबंधन व मिट्टी की उर्वरता में कमी ये दोनों समस्याएं दूर हो सकती हैं। आइए इसे बनाने की विधि एवं कृषि में इसकी उपयोगिता के बारे में विस्तार से जानें। फसल अवशेषों का प्रबंधन आज के युग की सबसे बड़ी चुनौती है। प्रत्येक वर्ष लगभग 60 मिलियन टन फसल अवशेषों को जलाया जाता है। कुल उत्सर्जन का 48% भाग हमारे दो राज्य पंजाब व हरियाणा से होता है, जिससे निकलने वाली जहरीली गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड से हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो जाता है और इसका सीधा प्रभाव मनुष्य व मृदा के स्वास्थ्य पर पड़ता है। बायोचार फसल अवशेष प्रबंधन के लिए एक नवीनतम व चिरस्थायी तकनीक है। बायोचार सीमित ऑक्सीजन की अवस्था में फसल अवशेष इत्यादि को किलन में अधिक ताप में बनाया जाता है। इस प्रक्रिया को पायरोलिसिस कहते हैं। बायोचार में कार्बन की भरपूर मात्रा पाई जाती है, जिससे मृदा की उर्वरा शक्ति में वृद्धि होती है। बायोचार को विभिन्न तरह के ऑर्गेनिक पदार्थों जैसे पुराली, पत्तियां, लकड़ियां व ऑर्गेनिक खाद से बनाया जा सकता है। बायोचार के अनेक प्रकार के लाभ हैं, जैसे कि यह मृदा की उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है, जिसका फसल उत्पादन पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। अपनी स्पंजी प्रकृति व अधिक सतह क्षेत्र के कारण लाभकारी जीवाणुओं को मृदा में बनाए रखने में सहायता करता है। बायोचार एक लाभदायक खाद है, जिसका उपयोग अकेले या गोबर की खाद व केचुए की खाद के साथ किया जा सकता है। ये मृदा जीवाणुओं की क्रियाशीलता को बढ़ाने में सहायक होता है। बायोचार की धनायन विनिमय क्षमता अधिक होने के कारण यह पॉजिटिवली चार्ज पोषक तत्वों जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटाशियम आदि को मृदा में बांध कर रखता है। बायोचार मृदा में स्थूल व सूक्ष्म पोषक तत्वों को बढ़ाकर मृदा में रासायनिक उर्वरकों की आवश्यकता को कम करता है। बायोचार अपनी पोरस बनावट व अधिक सतह क्षेत्र के कारण मृदा की जलधारण क्षमता को बढ़ाता है और अधिक समय तक मृदा में नमी को बनाए रखता है। बायोचार मृदा की संरचना व उनके वायु संचार में वृद्धि करता है। बायोचार एक कार्बन नकारात्मक पदार्थ है, जो कि कार्बन को वातावरण में जाने से रोकता है। मृदा में 1 टन बायोचार का उपयोग लगभग 3 टन कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण में जाने से रोकता है। बायोचार क्षारीय प्रकृति का होने के कारण अम्लीय मृदाओं के लिए बहुत उपयोगी है। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत बायोचार बनाने के लिए किसानों को किलन्स दिए गए। बायोचार एक उपयोग व इसके बनाने की विधि के लिए विभिन्न ट्रेनिंग प्रोग्राम्स किए गए। किसानों में बायोचार के लिए जागरूकता लाने के लिए विस्तार पत्रिकाएं जैसे पैम्पलेट, बुलेटिन हिंदी और इंग्लिश भाषाओं में दिए गए। इसके उपयोग से किसान पर्यावरण परिवर्तन में बायोचार का महत्व, बायोचार बनाने की विधि व बायोचार का मृदा में कार्बनिक पदार्थों को बढ़ाने में सहयोग के बारे में जानकारी दी गई। इसके लिए स्क्वाश जम्मू व किसानों के खेतों में प्रयोग किए गए। किसानों ने बायोचार के उपयोग से अपनी फसल में सकारात्मक प्रभाव का अनुभव किया, जैसे कि स्वस्थ पौधे व अधिक पैदावार, कीटों व रोगों का कम प्रकोप, केचुओं की क्रियाशीलता में वृद्धि व कम पानी में अधिक पैदावार। किसानों का बायोचार के प्रति सकारात्मक व्यवहार, प्रशंसा और उसे अपनाना उनकी प्रतिक्रियाओं से प्रदर्शित होता है। बायोचार जैविक खेती व स्वच्छ भारत अभियान की तरफ हमारा एक कदम है। ये अच्छा लगा है, जो दूसरा दिन पानी तौला जूस पानी चंगा अच्छा रखता है। ये स्कीम लेके अच्छी है, ये साढ़े जिमीदार बारे ठीक है। ये बताना ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਇਹਦੇ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਮਿੱਟੀ ਕੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਸੀ। ਪਾਣੀ ਦੇਣੀ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਵੇਰੇ ਦਿਨੇ ਸ਼ਾਮੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕੰਢੀ ਇਲਾਕਾ ਸਾਡਾ। ਅਸੀਂ ਤੀਏ ਚੌਥੇ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ, ਪਾਣੀ ਜੂਸ ਅੱਛਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਇਹਦਾ ਇਹ ਹੈ ਮਿੱਟੀ ਨੇ ਮਿਲਾਵਾ, ਇਹਦਾ ਹੈ ਬਰਖਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਨੇ ਸਾਡੀ ਰਟਾਵੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਧਰ ਰੁੜਦਾ, ਇਹ ਰੁੜਦਾ ਨਹੀਂ। रोड भी घट पाता है। रोड घट पाता है। एक नमी ज्यादा देर बनाइए रखता है, रोड भी घट पाता है। जी।
मैं सर पूਰਨ चंद शर्मा सरपंच पंचायत हल्का मोहरगढ़ जी मेरी पंचायत जिहदे सर अंडर नबार्ड के थ्रू और जिहड़ा सुपास साडा डिपार्टमेंट है जिहड़ा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जिहड़ी है साडी नवां शहर RS कोल आ उंदे थ्रू जिहड़ा प्रोजेक्ट मेरी पंचायत दे विच चलिया हा तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਅਬਰੋਲ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਮੈਡਮ ਪਿਊਸ਼ ਔਰ ਉਹਦੇ ਕਨੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵਾਰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ DDMA ਹੈ ਸਾਡੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹਨੇ 2014-15 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਣੀ ਹੈ ਇਹਨੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਮੇਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਮੋਹਰਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆ ਬਾਇਓਚਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਨੋਵਲਟੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਣੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕੈਂਪ ਕੀਤੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਸ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਇਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਕੋਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਗਰਾ ਦਾ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਜਿਹੜਾ DAP ਵਗੈਰਾ ਯੂਰੀਆ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਕੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਾਇਓਚਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਬੜਾ ਹੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਰਿਹਾ कि इसकी एक ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਲਨ ਬਣਾਈ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਪਹਿਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਿਲਨ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹਦਾ ਬਾਇਓਚਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਮਾਲ ਮਵੇਸ਼ੀ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੂੜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਬਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ बेस्ट ਜਿਹੜਾ मटीरियल है उसी अस ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ और लोकें गी दस्सिया कि इस तरीके कन्नै इसगी असें इस्तेमाल करना जियां तुसें लोकें गी सनाया ਉਹਦੀ जानकारी ਦਿੱਤੀ है कि इसगी थल्ले दा ਜਿਹੜੀ थोड़ी जी अग लाई है और उसदी ਜਿਹੜੀ जियां सर अस पहले दिखदे रहे कि अस एक जमीन दे ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਜਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ और उस ਅੱਗ ਜਲने वाली जगह ਦੇ ਵਿੱਚ फसल बड़ी अच्छी ਹੁੰਦੀ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ फसल नहीं ਹੁੰਦੀ आई ਉਹਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ है लेकिन इसकी ਜਿਹੜੀ अस कार्बन डाइऑक्साइड ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ उसगी रोकने वास्ते और उसगी रोकी है असें ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸकी ਜਜ਼ਬ ਕੀਤਾ और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਕੰਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਾਇਓਚਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਹੈ और इसकी ਲੋਕਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ और ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇਸ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਸਨੇ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਹੈ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰਨੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉਹ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਾ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ और ਦੂਆ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕੰਨੇ ਕੰਨੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਦੂਈ ਫਸਲ ਲਾਈ ਦੀ ਸੀ ਬਗੈਰ ਬਾਇਓਚਾਰ ਦਾ और ਜਿੱਥੇ ਬਾਇਓਚਾਰ ਵਾਲੀ ਲਾਈ ਦੀ ਸੀ क्योंकि उसने उसकी ड्राट इस्तेमाल नहीं होया जी दुई फसल ही वो जी वो सुकी गई लेकिन ये हरी रही है तो ये ने लोगों की तरफा का मैं अपनी तरफा का भी थोड़ा बड़ा सर शुक्रिया करना शुक्रगुजार हाँ और खास करिए साढ़े नबार्ड के जोड़े DDM साहब सुरिंदर जी और डॉक्टर पीयूष जी डॉक्टर अबरोल जी कि जिन्हें टाइम अपना कीमती टाइम कड्डी और टाइम बे टाइम साढ़े लोगों में आई है तो लोगों की एक अवेयर किया और लोगों की दसिया और एक साड़ा ਜਿਹੜਾ ਮੋਹਰਗੜ੍ਹ ਏਰੀਆ ਹੈ ਬੜੀ ਰਿਮੋਟ ਪੰਚਾਇਤ ਔਰ ਦੂਰ ਦਰਾਜ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੌਂਦੇ ਨਹੀਂ ਮੋਹਰਗੜ੍ਹ ਕੁਮੀ ਕਠਾੜ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਬੜਾ ਪਿਛੜਾ ਇਲਾਕਾ ਇੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਜਾਣੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਫਸਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸਰ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ लेकिन ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੈਡਮ ਹੋਰੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉੱਪਰ ਪੈਦਲ ਵੀ ਥੋੜੇ ਚੱਲੀ ਹੈ तो लोगों की अवेयर किया और लोगों वास्ते एक बड़ी अच्छी चीज़ लियांदी है और लोग इसकी बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल भी करा रहे हैं। बायोचार एक ऐसी टेक्निक है जिसके तहत हम एग्रीकल्चरल वेस्ट मटेरियल है उसको एनारोबिक कंडीशंस में बर्न करते हैं और इससे जो रेजिडुअल मैटर आता है जो खाद आती है वो कार्बन रिच होती है और उसकी एक बहुत अच्छी खासियत ये है कि वाटर रिटेंशन कैपेसिटी सॉइल की बहुत बढ़ जाती है। जहाँ पे ये खाद हम अप्लाई करते हैं वहाँ कोई इंसेक्टिसाइड कोई पेस्टिसाइड अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और इस दिशा में नाबार्ड और स्कॉच जम्मू ने मिलकर एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है। डिस्ट्रिक्ट सांबा की मोहरगढ़ पंचायत को हमने इसके लिए चुना था। वहाँ पे 7 विलेजेस हैं जिसमें ये खाद किस तरह से बनाई जानी है और किस तरह से उसको अप्लाई करना है उससे रिलेटेड फार्मर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम किए गए हैं। किसानों को फर्नेसेस प्रोवाइड की गई हैं जिसमें वो ये बायोचार बना सकते हैं। ये सारे का सारा प्रोजेक्ट जो है नाबार्ड द्वारा फंडेड है, फाइनेंशियल असिस्टेंस नाबार्ड दे रहा है और टेक्निकल सपोर्ट जो है वो स्कॉच की टीम डॉक्टर पीयूष और उनकी जो टीम है वो इसमें सारी टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है।